हेलो भाइयों। तो आज मैं आपको इमोर्टल्स नाम की एक काफ़ी अच्छी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें एक ओरेगल दिखाई जाती है जिसका नाम फेड्रा होता है। ओरेगल वो औरत होती है जो कि अपने सपनों में भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख सकती है। अब वो ओरेगल अपनी साथियों को बताती है कि उसने एक सपना देखा है जिसमें राजा हिपेरियन ने टाइटन्स को आज़ाद कर दिया है और वो इंसानियत पर राज करने के लिए अप्रस धनुष ढूंढ रहा है और उसके लिए वो मुझे लेने के लिए आ रहा है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि इंसानों के जन्म लेने से पहले स्वर्ग में एक भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें देवताओं की जीत हुई थी और टाइटन्स को एक पिंजरे में बंद करके पहाड़ों में कैद कर दिया गया था और जिस धनुष से टाइटन्स को हराया गया था वो उस युद्ध के बाद कहीं खो गया। अब हमें आज राजा हिपेरियन दिखाया जाता है और बताया जाता है कि राजा हिपेरियन के पत्नी और बच्चों के बीमार हो जाने पर वो देवताओं से मदद की गुहार लगाता है, पर कोई भी देवता उसकी मदद नहीं करता और हिपेरियन की पत्नी और बच्चे की मौत हो जाती है। इससे उसके बाद हिपेरियन बदला लेने के लिए देवताओं को मिटा देना चाहता है। अब हिपेरियन ओरेगल फेड्रा को ढूंढते हुए एक मंदिर में आता है और वहां ओमेगल के ना मिलने पर वहां के पुजारी को मार देता है। उसके बाद हमें एक गांव में एक थीसियस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ के साथ रहता है और थीसियस को भी देवताओं पर बिल्कुल यकीन नहीं था, पर उसकी माँ को देवताओं पर बहुत यकीन था। अब उस गांव में कुछ सैनिक आते हैं और बताते हैं कि हिपेरियन वहां आ रहा है और वो सबको मार देगा, इसलिए हमें बचने के लिए पहाड़ों से बनी दीवार के पीछे चले जाना चाहिए। उसके बाद सभी लोग जाने लगते हैं और थीसियस भी अपनी माँ के साथ जाने लगता है। उसके बाद थीसियस को एक सैनिक रोकता है और बोलता है कि तुम कल वाले लोगों के साथ आना। थीसियस इसके लिए मना करता है और इसका कारण पूछता है। उसके बाद वो सैनिक थीसियस को बोलता है कि तुम्हारे बाप का कुछ पता नहीं है और तुम्हारी माँ एक बदचलन औरत है। ये सुनकर थीसियस को गुस्सा आ जाता है और वो सभी सैनिकों को मारने लग जाता है और उस सैनिक जिसने उसकी माँ की इंसल्ट किया था उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उन सब सैनिकों का कमांडर वहां आ जाता है और वो थीसियस को रोकता है। उसके बाद कमांडर थीसियस को अपने साथ शामिल होने के लिए बोलता है, जिस पर थीसियस मना कर देता है। अब कमांडर उस सैनिक को सेना से बाहर कर देता है जिसने कि थीसियस की माँ की इंसल्ट की होती है। इस बात का बदला लेने के लिए वो सैनिक राजा हिपेरियन के पास जाता है और वहाँ जाकर उस गाँव का पता हिपेरियन को बता देता है। उसके बाद हिपेरियन की सेना उस गांव पर हमला कर देती है जिसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं और उन लोगों के साथ थीसियस की मां को उसकी आंखों के सामने ही मार दिया जाता है, जो देख के थीसियस काफ़ी टूट जाता है पर कुछ कर नहीं पाता है। अब थीसियस को बंदी बना लिया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि देवता स्वर्ग में बैठ के ये सब देख रहे होते हैं और वो इंसानों की मदद करना चाहते हैं, पर देवताओं का राजा जियूस इसके लिए मना कर देता है और बताता है कि नियमों के अनुसार हम देवता इंसानों के मसलों में नहीं पड़ सकते। हम तब ही लड़ाई में शामिल हो सकते हैं जब टाइटन्स आज़ाद हो जाएं। पृथ्वी पर हमें दिखाया जाता है कि थीसियस को गुलाम बना लिया गया है और उस पर दिन रात जुल्म किए जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ से ओरेगल फेड्रा गुजरती है जिसका पाँव थीसियस से टकरा जाता है और उसे भविष्य में कुछ झलकियाँ दिखाई देती हैं जिसमें वो देखती है कि थीसियस एक नाव में राजा हिपेरियन के साथ खड़ा है और उसके हाथ में वही खोया हुआ धनुष भी है। अब फेड्रा एक आदमी को बोल रही होती है कि आज रात हमें यहाँ से निकलना है और थीसियस की ओर इशारा करके बोलती है कि इसे भी अपने साथ लेके जाना होगा। अब रात में फेड्रा और उसके साथी थीसियस को वहाँ से लेकर भाग जाते हैं और जब राजा हिपेरियन को इस बात का पता लगता है तो वो अपने सैनिकों को उसके पीछे भेजता है। अब हिपेरियन के लोग फेड्रा और उसके साथियों को ढूंढ लेते हैं। उसके बाद फेड्रा अपने साथियों के साथ एक नाव में बैठ के वहाँ से भागने लगती है, पर हिपेरियन के सैनिक उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। ये सब देखकर समुद्र के देवता उनकी मदद करने के लिए स्वर्ग से समुद्र में कूद जाते हैं, जिससे कि बहुत बड़ी लहरें उठती हैं जो कि राजा हिपेरियन की सेना को समुद्र में डुबा देती हैं और फेड्रा और उसके साथी इसी तरह बच जाते हैं। अब इस सब के बाद फेड्रा और थीसियस बैठ के कुछ बातें कर रहे होते हैं और फेड्रा थीसियस को बताती है कि वो फ्यूचर देख सकती है और ये वरदान उसे देवताओं से मिला है, जिस पर थीसियस बोलता है कि ये कोई वरदान नहीं है कि तुम भविष्य देख सकती हो, ना कि उसे बदल सकती हो। और फेड्रा को बताता है कि वो देवताओं में नहीं मानता है क्योंकि उसकी माँ देवताओं में मानती थी, पर हिपेरियन की सेना ने उसे मार दिया और देवता उसे बचाने नहीं आए। इस पर फेड्रा थीसियस को पूछती है कि क्या तुमने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया है। इस पर थीसियस बोलता है कि जब मैं देवताओं में नहीं मानता
तो मैं अपनी माँ का अंतिम संस्कार क्यों करूं? इसके बाद फेड्रा उसे बताती है कि तुम्हारी माँ तो ये सब मानती थी और तुम्हें उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। अब ये सब सुनकर थीसियस मान जाता है और वो सब मिलकर उसी गांव में वापस जाते हैं जहां थीसियस की माँ को मारा होता है। वहाँ उनको उसकी माँ की बॉडी मिल जाती है, जिसका थीसियस अपने कल्चर के हिसाब से सारी रस्में करता है और अपनी माँ की बॉडी को पहाड़ों के बीच बने एक स्लेब के अंदर डाल रहा होता है, लेकिन स्लेब एक पत्थर से टकराने की वजह से अंदर नहीं जा रही होती है। अब थीसियस उस पहाड़ को तोड़कर जगह बनाने लगता है और उस पहाड़ को तोड़ते टाइम उसे कोई खोया हुआ धनुष मिलता है और थीसियस उस धनुष को लेके जा रहा होता है कि तभी उस पर पीछे से कोई आदमी हमला कर देता है। अब थीसियस और उस आदमी में लड़ाई होती है, जिसमें थीसियस उस आदमी को मार देता है और बाहर आकर देखता है कि फेड्रा और उसके साथियों को राजा हिपेरियन के लोगों ने पकड़ लिया है। अब थीसियस उस धनुष की मदद से उन लोगों को मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि रात के टाइम में फेड्रा थीसियस की जख्मों पर कुछ लगा रही होती है और थीसियस को बताती है कि तुम सही थे, भविष्य देखना कोई वरदान नहीं है। और वो बोलती है कि अगर मैंने किसी आदमी से संबंध बना लिए तो ये वरदान ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वो दोनों थोड़े क्लोज आने लगते हैं। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि फेड्रा और थीसियस अपने साथियों के साथ मिलकर फेड्रा की बहनों को बचाने के लिए निकल जाते हैं, जिनको कि राजा हिपेरियन ने बंदी बनाकर रखा होता है। अब वो सब लोग मिलकर हिपेरियन के किले में आ जाते हैं, जहाँ पर हिपेरियन नहीं होता है क्योंकि वो पहाड़ों में बनी दीवार के पास गया हुआ होता है और फेड्रा की बहनों को ढूंढने लग जाते हैं। तभी वो एक लोहे के बड़े से बुल के पास आते हैं, जिसके अंदर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है और अब वो सब लोग मिलकर उस बुल को पलट देते हैं और देखते हैं कि उसमें फेड्रा की तीनों बहनें थीं, जो कि काफ़ी जल चुकी होती हैं और ऑलमोस्ट मरने की वाली होती हैं। तभी वहाँ पर हिपेरियन के आदमी आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इसी लड़ाई में थीसियस के हाथों से वो धनुष छूट के गिर जाता है और अब उस धनुष को एक जानवर अपने मुंह में लगाकर हिपेरियन के पास ले जाने के लिए भाग जाता है। और अब हिपेरियन के लोग थीसियस और उसके साथियों को घेर लेते हैं और उनको मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एक देवी और एक देवता आ जाते हैं और वो हिपेरियन के लोगों को मार देते हैं। अब देवी थीसियस को पहाड़ों की दीवारों तक जाने के लिए 2 घोड़े देती है कि तभी वहाँ पर काफ़ी गुस्से में देवताओं के राजा जियूस आ जाते हैं और वो उस देवता को मार देते हैं, जो कि थीसियस के साथ मिलकर लड़ रहा था, क्योंकि उसने इंसानों की लड़ाई के बीच में आकर नियम तोड़े थे। इसके बाद जियूस थीसियस को बोलते हैं कि अगली बार कोई भी देवता उनकी मदद के लिए नहीं आएगा, क्योंकि उसे थीसियस पर यकीन है और ये थीसियस की खुद की लड़ाई है जो उसे खुद ही लड़नी होगी। तो हमें दिखाया जाता है कि देवी के दिए हुए घोड़ों पर बैठकर थीसियस और फेड्रा दीवार के उस पार पहुंच जाते हैं और वहां जाकर थीसियस वहां के किंग को हिपेरियन और उसके धनुष के बारे में बताता है, जिस पर कि वहां के राजा बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं और बोलते हैं कि कोई भी राजा जंग नहीं चाहता है और अगर ये सब सच हुआ और हिपेरियन यहाँ आया भी तो वो लोग समझौता कर लेंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि हिपेरियन को पता लग गया होता है कि थीसियस की मदद के लिए देवता वहाँ आए थे और अब हिपेरियन अपने एक आदमी को थीसियस के पास उसे मिलने के लिए बुलाने के लिए भेजता है। और जब थीसियस हिपेरियन से मिलने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी फेड्रा उसे रोकती है और बताती है कि वो वहाँ ना जाए, क्योंकि हिपेरियन उसे अपने साथी बनाना चाहता है। इस पर थीसियस बोलता है कि वो कभी हिपेरियन का साथ नहीं देगा, क्योंकि उसने उसकी माँ को मारा होता है। इसके बाद थीसियस हिपेरियन के पास जाता है, जहाँ हिपेरियन थीसियस को अपने साथ मिलने के लिए बोलता है, जिस पर थीसियस से मना कर देता है। जिस पर हिपेरियन बोलता है कि अब तुम्हारे देवता तुम्हारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि कल मैं टाइटन्स को आज़ाद कर दूंगा और वो सब खत्म कर देंगे। इतना बोलकर हिपेरियन थीसियस को वहाँ से जाने देता है। अब अगली सुबह जंग शुरू होने वाली होती है। थीसियस और उसके लोग दीवार के एक साइड होते हैं और राजा हिपेरियन और उसके लोग दूसरी साइड। और अब राजा हिपेरियन धनुष को यूज कर दीवार को तोड़ देता है। इससे थीसियस के लोग ये सब देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी थीसियस वहाँ आके सबको बोलता है कि सामने जो लोग हैं वो भी हमारी तरह ही हैं, उनको भी खून निकलता है, उनको भी दर्द होता है। थीसियस की बातें सुन के उसके साथियों में जोश आ जाता है और वो लड़ने लगते हैं और जंग शुरू हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हिपेरियन टाइटन्स को आज़ाद करने के लिए जा रहा होता है कि तभी उसके सामने उस जगह का राजा आ जाता है। वो हिपेरियन को बोलता है कि हम बैठकर बात कर सकते हैं।
पर हिपेरियन उसकी बातों को अनसुनी कर उसे मार देता है और उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि टाइटन्स कैद होते हैं। और हिपेरियन उनको आज़ाद करने के लिए तीर चलाने ही वाला होता है कि तभी थीसियस और उसका साथी आ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है और हिपेरियन तीर छोड़ चुका होता है और उस तीर की वजह से वहाँ काफ़ी बड़ा धमाका होता है और सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं। इसी बीच थीसियस का साथी राजा हिपेरियन से वो धनुष छीन लेता है, पर अब काफ़ी देर हो चुकी होती है और टाइटन्स आज़ाद हो चुके होते हैं और अब टाइटन्स मिलकर थीसियस के साथी को मार देते हैं, जिसके की हाथ में वो धनुष होता है। सबके बीच में अब वहाँ पर लड़ने के लिए देवता आ जाते हैं, क्योंकि उनको नियमों के अनुसार वो तभी लड़ सकते हैं जब टाइटन्स आज़ाद हो जाएं। अब देवताओं और टाइटन्स में जंग छिड़ जाती है और जियुस उस धनुष को तोड़ देते हैं, जिससे कि अगली बार कोई भी उसे यूज ना कर पाए। और दूसरी साइड थीसियस और हिपेरियन में भी लड़ाई शुरू हो जाती है और राजा हिपेरियन एक खंजर से थीसियस को घायल कर देता है, पर थीसियस काफ़ी हिम्मत से लड़ता है और वो हिपेरियन को मारने में कामयाब हो जाता है। पर इस लड़ाई की वजह से वो भी काफ़ी घायल हो जाता है और वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और दूसरी साइड ऐसा लग रहा होता है कि देवताओं की और टाइटन्स की लड़ाई में टाइटन्स जीत रहे होते हैं और वो कई देवताओं को घायल कर देते हैं और कुछ देवताओं को मार देते हैं, जिसे देख जियुस को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी शक्तियों से सारे पहाड़ को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके नीचे दब के टाइटन्स मर रहे होते हैं। और अब जियुस वहाँ से वापस स्वर्ग चले जाते हैं और थीसियस को भी वहीं बुला लिया जाता है और उसे भी देवता बना दिया जाता है। अब हमें काफ़ी सालों बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ थीसियस और पेड्रा का एक बेटा होता है और उसके पास भी वही शक्तियाँ होती हैं जो कि पेड्रा के पास थी, यानी कि अब उसका बेटा भी भविष्य देख सकता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।